हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में। आप लोगों के कहने पर एसएससी सीजीएल का जो एमईए है और आईटीआई है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और इसकी कट ऑफ और इसके बाद एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कट ऑफ आज हम प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें पूरा जो डाटा है उसको शो नहीं करके आपको डायरेक्ट कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ डाटा जरूर दिखाऊंगा जिससे आपको ये थोड़ा सा पता चले कि हाँ ये किस बेस पे कट ऑफ बनी है, कि ये कट ऑफ सच में इतना ही कट ऑफ जाएगा कि नहीं जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने आपने अब तक मेरी जो मिनिमम कट ऑफ जाएगी एसएससी सीजीएल के लिए वो नहीं देखा है, तो आप आई बटन पे जाके ऊपर वहाँ से उसको देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, आपका मिनिमम नंबर इतना कितना होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं बताना चाहूँगा जो हॉरिजेंटल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा उनकी जो कट ऑफ है वो हम एक बार रिवाइज करेंगे कट ऑफ, क्योंकि जो ओएच की कट ऑफ है वो थोड़ा सा हमने नंबर उसको कम बताया है, तो उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो उसको रिवाइज करने के लिए मैं एक स्पेशल हॉरिजेंटल के लिए बनाऊंगा, तो उसके लिए हॉरिजेंटल वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, उनके लिए मैं स्पेशल बनाऊंगा, तो वो वेट करें उसके लिए। ठीक है, तो आज हम यहाँ बात करेंगे एएसओ की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, और इसका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इसका देखिए जो कोड नंबर है वो मैं बता देता हूँ, B15 है, और इसका जो कोड नंबर है B22 है। ठीक है, एक्स का एक्साइज इंस्पेक्टर का मैं बता चुका हूँ। इसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर और प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी बता दूंगा, और मैं AAO और JSO का भी बता चुका हूँ। तो आप सब अब आई बटन पर जाकर वहाँ आपको मिल जाएगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं कट ऑफ की। ठीक है, एसएससी अपडेट की आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम को अब तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हिंगवासी@08 ये आपका है, तो इस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वहाँ पर सब लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा आज हो सकता है एसएससी सीजीएल 2020 की आंसर की भी रिलीज होने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर आपको रैंक प्रोवाइड कराऊंगा कि किस रैंक पे आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है, तो रैंक के हिसाब से भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अभी खैर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कट ऑफ है आपका, ये लिस्ट 3 है और ये लिस्ट 4 है। देखिए इसका कुछ लेना देना नहीं है, केवल एक दो कैटेगरी को छोड़ के, ESM को छोड़ के और VH को छोड़ के और अदर PWD को छोड़ के, और किसी का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन होना नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा जो वो होगा आपका यहाँ से। ये आपकी लिस्ट 3 है जो CPT के लिए गई, इसी से सबका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप इसको ही मिनिमम कट ऑफ मान के चलिए कि यहीं से कट ऑफ जितना आगे बढ़ना है यहीं से बढ़ेगा। 2018 का भी जो सिनेरियो रहा था वो मैं आपको कितने बार बता चुका हूँ कि आपका जो CPT कट ऑफ गई तो उसी सिनेरियो से आपकी कट ऑफ बढ़ गई चली गई थी। यहाँ से किसी का भी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था, केवल ESM को छोड़ के और VH को छोड़ के। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ है 2018 का। देखिए यहाँ पे अब हम वैकेंसी की भी बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ जो पहले हम थोड़ा सा वैकेंसी बताऊंगा और कट ऑफ बताऊंगा, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए UR की वैकेंसी देखेंगे 70 है, और जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 606.34 समथिंग गया था, मैंने पूरा डाटा नहीं लिखा है यहाँ पे। इसके बाद ST की जो कट ऑफ, ST की जो वैकेंसी थी वो 5 थी, और जो आपका कट ऑफ फाइनल गया था वो 535 गया था। ठीक है, इसके बाद करूं OBC की, तो OBC की 19 वैकेंसी थी, 591.92 समथिंग कुछ गया था। अगर वहीं SC की बात करूं तो 24 वैकेंसी थी और 538.74 समथिंग कुछ गया था। ये आपकी वैकेंसी इस बार क्या हो, SC को छोड़ के सबकी वैकेंसी में इंक्रीजमेंट देखने को मिला है 2019 में। 2019 में सबकी वैकेंसी इंक्रीज हुई केवल SC की वैकेंसी को छोड़कर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए 2019 की वैकेंसी है, ये कैसे है देखिए। UR की वैकेंसी की बात करूँ तो 83 है, और इस साल 13 वैकेंसी इंक्रीज हुई है। अगर OBC की बात करूँ 64 है, और यहाँ 45 वैकेंसी का इंक्रीजमेंट हुआ है। और अगर बात करूँ EWS की, क्योंकि EWS कैटेगरी पिछले साल नहीं थी, तो यहाँ इसका डाटा पिछले साल का कुछ नहीं है, यहाँ वैकेंसी इसकी 31 है। अगर ST की बात करूँ तो ST की वैकेंसी 16 है, और इनकी इंक्रीज कितनी हुई, 10 इंक्रीज हुई। अगर बात करूँ वहीं SC की, तो SC की वैकेंसी में 10 वैकेंसी का डिफरेंस आया है, और इनकी 10 वैकेंसी कम हुई है। इंक्रीज ना होने की जगह इनकी वैकेंसी क्या हुई, घटी हुई है। तो इस बार इनकी कट ऑफ थोड़ा सा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी। तो ठीक है, अब ये हो गया आपका डाटा। अब हम डायरेक्ट आपको कट ऑफ बताते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, और उसके बाद हम आपको बताते हैं इसकी कट ऑफ बताने के बाद MEA की कट ऑफ बताएंगे। ठीक है, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
सबसे पहले हम यूआर की बात करूं तो देखो जो यूआर के लिए नंबर है जो आपके इतने होने चाहिए 685 से 690 के बीच में अगर नंबर है तो आप यूआर आप इनकम टैक्स के लिए 100% आपको प्रेफरेंस अगर आप देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बात करूं ओबीसी की तो ओबीसी की बात करूं 670 से 675 के बीच में आपके नंबर होने चाहिए, आपको भी 100% इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, सॉरी ये डाटा गलत हो गया, ये ईडब्ल्यूएस का नहीं है, ये ओबीसी का डाटा है। ईडब्ल्यूएस का डाटा जो है 675 है, 675 है ईडब्ल्यूएस का डाटा, और जो ओबीसी का डाटा है वो है आपका 670 से लेके 675, ठीक है। ये डाटा है आपका ओबीसी का। इसके बाद करूँ अगर बात करूँ एससी की, एसटी की बात करूँ तो एसटी की जो कट ऑफ है वो जाएगी, एससी की कट ऑफ बता देता हूँ पहले मैं आपको, तो एससी की जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी जाएगी 625 से प्लस 630 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर वहीं बात करूं एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 611 से लेके 616 तक, ये आपकी कट ऑफ है। और इसके बाद बात करूं ओएच की तो ओएच की जो कट ऑफ जाएगी वो 602 से लेके 607 के बीच में कट ऑफ आपकी जाएगी, ये ओएच का है। ये आपका हो गया सिनेरियो किसका, आपका इनकम टैक्स की कट ऑफ है, इतने ही आसपास रहेगी, इस यहीं रहेगी आसपास, मतलब इसी के बीच में लाई करेगी और ज्यादा कहीं नहीं जाने। और ईडब्ल्यूएस का जो है ना 675 जिनके नंबर हैं वो अपने आप को सेम मान के चले हैं, ठीक है। 600 मतलब जो मान लीजिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को फेयर नहीं मिलेगा फाइनल कट ऑफ में, ठीक है। और यहाँ जो कट ऑफ बताया वो लगभग हो सकता है, और यहाँ देखने को एससी की कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को और मिल सकता है 2-3 नंबर का, इसलिए 2 प्लस माइनस हम इसमें करेंगे एसटी की कट ऑफ में, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनकम टैक्स के लिए आपका कट ऑफ हो गया, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया, आपको डायरेक्ट कट ऑफ बता दी, अगर इतना नंबर है तो आपको पोस्ट मिल जाएगी। अब हम चलते हैं सीधा अपना एमईए की तरफ। एमईए का जो कोड है वो V15 है, मैंने आपको बता दिया। वैकेंसी देख लेते हैं, पिछले साल 11 वैकेंसी थी, 584.29870 गया था, और एसटी की पिछले साल कोई वैकेंसी नहीं थी, और इस साल भी कोई वैकेंसी नहीं है एमईए में एसटी के लिए। ओबीसी की बात करूं तो 3 वैकेंसी 571.28342 गया था, और एससी की बात करूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम रहता है इसमें 2 है, और यहाँ जो कट ऑफ गया था 525.41166 गया था यहाँ पे कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पिछले साल थी नहीं, तो यहाँ ईडब्ल्यूएस का कोई डाटा है नहीं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ इस समय कितनी कट आपकी वैकेंसी है। देखिए जनरल की बात करूँ 54 है, 42 वैकेंसी का इंक्रीज हुए हैं यहाँ पे। ओबीसी की बात करूं तो यहाँ पे 11 वैकेंसी है और 8 का इंक्रीज हुआ है। यहाँ ईडब्ल्यूएस का पिछले साल कोई डाटा नहीं है, लेकिन इस साल 8 वैकेंसी है। एसटी में इस साल भी कोई वैकेंसी नहीं है। एससी की बात करूं तो 4 वैकेंसी है, पिछले साल 2 वैकेंसी थी। तो ये आपका कुछ वैकेंसी का डाटा है, ये फाइनल वैकेंसी है आपकी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपकी फाइनल वैकेंसी है, ठीक है, लगभग फाइनल ही हो चुकी, क्योंकि अब प्रेफरेंस लिस्ट बढ़ गया तो आपकी ये फाइनल वैकेंसी मान के चलिएगा आप, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कट ऑफ, तो आप कट ऑफ देख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ एसटी का कट ऑफ कुछ है नहीं, क्योंकि एसटी का कट ऑफ नहीं बता सकते, तो वैकेंसी नहीं है। तो इस बेस पे मैं केवल आपको यहाँ कट ऑफ जो बताऊंगा वो आपको बताऊंगा यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का और एससी का, ठीक है। सबसे पहले यूआर की कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ इनका जो कट ऑफ जाएगा वो आपका जाएगा 679 से प्लस आपके नंबर हैं 679 से लेके 684 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आपको 100% एमईए मिल जाएगा। अगर ओबीसी की बात करूं तो आपके नंबर 665 से लेकर 670 के बीच में, तो आपको कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे आप। और अगर बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ आपके नंबर होने चाहिए 670। मतलब यहाँ मैं कहूँगा ईडब्ल्यूएस ओबीसी में मैं ज़्यादा डिफरेंस लेकर नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। अगर बात करूं एससी का, तो एससी के नंबर होने चाहिए 625 से 630 के बीच में, आपको कट ऑफ आप क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि एससी की कोई वैकेंसी नहीं है एसटी की। और ओएच की बात करूं यहाँ वैकेंसी 1 है आपकी, तो यहाँ आपका अजम्पशन करना बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपकी कट ऑफ नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप कट ऑफ मान के चलिए कि जो एसटी की कट ऑफ है उससे आप 15-20 नंबर आप अपने मान के चलिए, मतलब 610 मान के चलिएगा, आपको यहाँ पे आपको इतनी कट ऑफ आ जाएगी, ठीक है। तो इतना ही आपका जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना है तो बताइए, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे आपको मैं सभी चीज़ें बता सके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, और मैं उसको जवाब जरूर दूँ। और आपको कट ऑफ किस में और चाहिए, देखो मैं डबलईओ का कट ऑफ बता चुका हूँ, जेएसओ का कट ऑफ बता चुका हूँ आपका, इसके बाद टीए का कट ऑफ बता चुका हूँ, एक्साइज का कट ऑफ बता चुका हूँ, यहाँ आईटीआई
कट ऑफ बता चुका हूँ और ये MEA का कट ऑफ बता चुका हूँ। अब आपका रह क्या गया इसमें, आप प्रिवेंटिव ऑफिसर रह गया यहाँ पे और आपकी 1-2 पोस्ट और रह गई जो स्पेशल पोस्ट हो जिसमें आप लोग प्रेफर कर, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री रह गई। तो इनमें हम बता देंगे कि ASO की